झारखंड के साहिबगंज से जमीन विवाद से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ गया है। जिले के एलसी रोड के एक पुराने जमीनी विवाद मामले में नई बात सामने आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार फर्जी हस्ताक्षर पर जमीन की खरीद बिक्री की गई और पैसे पाकिस्तान भेजे गए। इस पूरे मामले की शिकायत जिला के उपायुक्त से की गई है। अब डीसी ने मामले की जांच का जिम्मा एसडीओ को सौंप दिया है और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। आज एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि कोई पुराना भवन है, जो पुराना भवन किसी विदेशी नागरिक का है और उस विदेशी नागरिक के भवन पर चूंकि वो लोग छोड़ करके चले गए हैं और कुछ जो लोग हैं वो लोग उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, तो उसी के कंटेक्स्ट में आवेदन अभी प्राप्त हुआ है। उसमें यथोचित कार्रवाई करने का आदेश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया और उनको कहा गया कि प्रक्रिया न्यायालय में इसकी स्टार्ट करें। दरअसल साहिबगंज के एलसी रोड के कजरौटिया मौजा के दाग नंबर 510 जेबी नंबर 237 स्वर्गीय ईशा अंसारी की पत्नी स्वर्गीय मुसर्रत जहां उर्फ रिजवाना के नाम से है। मुसर्रत जहां उर्दू की प्रोफेसर थी। 29 जनवरी 2021 को उनका निधन हो गया। इससे पहले उनके पति का भी निधन हो गया था। दंपत्ति को कोई संतान नहीं थी। मुसर्रत जहां के भाई पाकिस्तान में रहते हैं। इधर कुछ लोगों ने पाकिस्तान में रहने वाले मुसर्रत जहां के स्वजनों से इस भवन को खरीदने की बात कही है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए में डील फाइनल होने की बात कही जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसर्रत जहां के परिजनों को 1 करोड़ 20 लाख रुपए कैसे भेजे गए। स्थानीय लोगों की मांग है कि जब मुसर्रत जहां का कोई भारत में है ही नहीं तो प्रशासन को इस जमीन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और सामुदायिक भवन या फिर विवाह भवन बना देना चाहिए। और ये मुसर्रत तहसील जहां जो है, जिनका की मृत्यु भागलपुर में हुआ था, यहाँ लाके हम लोग दफन कफन किए और उसी दिन से जो है ना एक आदमी कह रहा कि हम मकान ले लिया और वो मकान का हमको कागज भी आज तक नहीं दिखाया। 100 आदमी के बीच में हमने कहा कि भाई कागज दीजिए, मगर उन्होंने कागज हमको नहीं दिया। और उनका यहाँ कोई रहने वाला, उनका रिश्तेदार कोई नहीं है यहाँ, बस जो भी है पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, उनका भी हम नंबर दिए हुए हैं, उनको भी बुलाया जाएगा। और उसके बाद जो है ये लोग माफिया लोग जो है उसको जबरदस्ती बेच रहे हैं, जिसको हमने सरकार को दिखाया कि भाई इस मकान को रोका जाए। और हम लोग को एलसी रोड में एक भी ना धर्मशाला है, ना मुसाफिर खाना है, ना ब्याह भवन है। अगर इसको रोक करके ब्याह भवन बना दिया जाए तो बहुत बड़ा हम लोग शुक्रगुजार इनके होंगे। तो बिक्री की बात आ रही थी, कितने में बेचने की बात सामने आई? बिक्री में तो बात यही आई है कि 2 आदमी लिया है 40-40 लाख में, और अब वो घेर भी रहा है। कल तो थाना भी गए थे लोग और थाना में जाकर के थाना वाले कहेंगे उनको कि भाई ये काम रोक दो, मगर फिर आज देख रहे हैं काम हो रहा है। और हम लोग यही चाहते हैं काम रोक करके उनके कागजात को देखा जाए, उनके कागजात को जांच किया जाए। अगर उनका सही है तो उनको दिया जाए, अगर सही है तो उनको दिया जाए, नहीं तो सरकार अपने हाथ में ले। अख्तर अली, हाजी अख्तर अली। अब्दुल जब्बार, मैं रहने वाला एलसी रोड का हूँ और मैं रिजवाना परवीन जो है उसको मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ और उसके पिता को भी जानता हूँ और उनके उसके पति को भी जानता हूँ, जिसका ईशा अंसारी नाम है। और ये जो है गलत तरीके से लोगों को, समाज को गुमराह करके, मरने के बाद समाज को गुमराह करके ये चाहते हैं कि उस मकान को हम हड़प लें और हड़प करके जबरदस्ती कब्जा किए हुआ है और उसको बेचने की तैयारी में लगा हुआ है। मैं इतना जानता हूं कि बेचने की तैयारी में लगा हुआ है। उसको वारिस लोग कहाँ रहते हैं? उनके वारिस सब पाकिस्तान में रहते हैं और हम यही चाहते हैं उपायुक्त महोदय से। उनके जो वारिस हैं तो उनसे आप लोगों को संपर्क है किसी भी रूप में? उन लोगों के वारिस से तो हमसे संपर्क नहीं है, मगर ये मालूम है कि वो बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। तो उपायुक्त महोदय से मिलने आए? उपायुक्त महोदय से इसलिए मिलने के आए हैं कि उसकी जांच की जाए, जो गलत दावा करके चाहते हैं कि हम ले लें और इसको बेच दें। इसलिए उपायुक्त से मेरा यही कहना है सर से कि वो जमीन को उसको अपने इसमें कर करके और संस्था को ऐसा संस्था बना दिया जाए जो कि पूरे समाज के लिए मुनासिब हो। आरिफ जफर सारा काम को अंजाम दे रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? वो दुसातपाड़ा के रहने वाले हैं।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in